अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अरेज क्या होती हैं और अरेज को हम कैसे यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। तो ये हमारे पास एक अरेज का सिंटेक्स सामने है हमारे। तो अरेज ना हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने एक ही किस्म का ना डाटा काफ़ी सारा हो हमारे पास, तो उसको हमने ना एक कलेक्शन के अंदर रखना हो, इकट्ठे रखना हो। तो उस केसेस में हम अरेज को इस्तेमाल करते हैं। अरेज हमारे पास फिक्स्ड लेंथ की होती हैं। तो हमें यहाँ पे जैसे हमने बताया हुआ है कि 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं हमारे पास इस अरे के अंदर। तो इस अरे की लेंथ होगी 7, जैसे यहाँ पे मुझे मेरा एडिटर भी बता रहा है। अगर हम ऐसे ना करें तो हम इसको मैनुअली बता भी सकते हैं खुद के इसकी क्या लेंथ होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं अगर 7 यहाँ पे लिख दूँ, तो अब यहाँ पे मेरे पास 7 आगे एलिमेंट्स दिए हुए हैं। तो वैसे यहाँ पे बताने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन इसका बताने का फायदा ये होगा कि जब हम यहाँ पे एक वैल्यू बता देंगे ना इसके, ओके 7 वैल्यूज हमने यहाँ पे रखनी है, तो ये प्रोग्राम जो होता है हमारा, वो हमारी जो मेमोरी होती है कंप्यूटर की रैम के अंदर, वो 7 इंट एलिमेंट्स के लिए जितनी जगह चाहिए होगी ना उसकी उसको उतनी वो जगह ना कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर सेव कर लेगा अपने पास। और दूसरा, फिर हम अगर इसको यहाँ पे इस 7 से कम करके 6 वैल्यू भी दे देते हैं, तो बाद में जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे ना, तो ये हमारे पास एरर देगा कि यहाँ पे हमने वैल्यू तो 7 स्पेसिफाई की हुई है, लेकिन यहाँ पे हमने असल में वैल्यू 7 दे दी है, लेकिन यहाँ पे हमने वैल्यू स्पेसिफाई की थी 6। तो उसकी वजह से भी एरर आएगा। और तीसरे हम जो कर सकते हैं, वो हम मैनुअली इनको ना वैल्यूज असाइन भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। तो अरे को हम वैल्यू ना एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे हम असाइन करते होते हैं। तो ये हमारे पास 234 जो है ये 0 इंडेक्स पे है, और ये 53 जो है ये हमारे पास 1 इंडेक्स पे है। ये 233 हमारे पास सेकंड इंडेक्स पे है। तो अरेज इंडेक्सेस जो होते हैं ना हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तकरीबन, वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 से नहीं स्टार्ट होते। ज़ाहिर है हमें देखने में लगता है कि ये 1 नंबर पे एलिमेंट होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन वो है फर्स्ट ही, लेकिन उसको गिना 0 से शुरू किया जाता है। तो इसको हम वैल्यू असाइन इस तरह करेंगे कि अरे 0 इज इक्वल टू 234, और अरे 1 इंडेक्स पे इसको हम असाइन कर देते हैं 53। और फिर हम भले चाहें तो इससे आगे वाले की भी कर सकते हैं, 2 को स्किप करके 3 वाले को वैल्यू असाइन कर दें 233। और अगर हम इसको प्रिंट करवाएं तो हमें ना स्पेसिफिक इंडेक्स पे वैल्यूज को प्रिंट करवाना होगा। तो यहाँ पे इसको हम 0 दे देते हैं कि 0 को प्रिंट करवाए, और इसको रन करते हैं यहाँ पे। तो इसको मैं कौन सा वो क्लियर कर लेता हूँ ताकि देखने में आसानी हो। तो यहाँ पे उसने 234 ना हमारे पास प्रिंट करवा दिया, क्योंकि हमने 0 इंडेक्स पे 234 को स्टोर करवाया था। और इसी तरह अगर हम 1 को करवाएं तो ये हमारे पास 53 होगा। और दूसरी चीज़ जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो हम देखेंगे कि इस अरे की ना हम लेंथ कैसे गेट कर सकते हैं। तो अरे की लेंथ अब हमें यहाँ पे तो पता है कि 7 है, लेकिन जब एक एक्चुअल प्रोग्राम में आप काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे बहुत डायनामिकली जब आप बहुत सारी डाटा स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो हमेशा हर वक्त हमें पता नहीं होता कि अरे की ना एक लेंथ क्या होती है। तो बाकी लैंग्वेजेस में तो ना फंक्शंस आते होते हैं जो कि हमें अरे की ना लेंथ को बता देते होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें इस तरह डायरेक्टली सी जो है ना वो हमें प्रोवाइड नहीं करती कि लेंथ गेट करने का ना फंक्शन। तो लेंथ को हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। एक साइज ऑफ का कीवर्ड फंक्शन है यहाँ पे हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर, जो हमें ना एक वेरिएबल की मेमोरी साइज का ना हमें बता देता है कि एक वेरिएबल मेमोरी के अंदर कितनी वैल्यू कितनी मेमोरी ले रहा है। तो यहाँ पे अरे को हम इसमें ऐड करते हैं, तो इसको रन करते हैं, तो वो हमें बता रहा है कि ये 28 बाइट्स ले रहा है मेमोरी के अंदर, ये अरे वाली जो हम अरे है हमारे पास। तो इसकी लेंथ को गेट करने के लिए हम अरे का जो साइज है उसको डिवाइड कर देते हैं साइज ऑफ अरे और ये फर्स्ट एलिमेंट। तो हम बेसिकली ना डिवाइड कर रहे हैं कि जितने हमारे पास बाइट्स हैं उनको डिवाइड कर लें, जो हमारे पास ना फर्स्ट एलिमेंट जितने बाइट्स लेता है उसके साथ डिवाइड कर लें। तो हमारे पास नंबर आ जाता है इससे कि टोटल हमारे पास कितनी
मेमोरी है, कितने लेंथ है हमारे पास अरे की। तो वो लेंथ अब हमारे पास यहाँ पे बता रहा है कि 7 है हमारे पास अरे की लेंथ, जो कि हमने इनिशियली प्रोवाइड की थी लेंथ। तो ये हम कैलकुलेट क्यों करते हैं, इसका अभी हम जो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे हैं अभी, उसके अंदर हमें पता चलेगा कि हम लेंथ को क्यों कैलकुलेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको, इन दोनों चीज़ों को इन मैं लगभग पूरी सारी लाइन को हटाता हूँ और इसको अनकमेंट करता हूँ। तो अब हम यहाँ पे जो प्रोग्राम सॉल्व करने वाले हैं ना, वो हम एक प्रोग्राम एल्गोरिदम बनाएंगे जो चेक करेगा कि इस अरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उनमें से सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो अभी हमें देखने में तो पता है कि यहाँ पे हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू 1000 है, लेकिन कंप्यूटर क्योंकि डम्ब होता है और उसको बताना पड़ता है हर चीज प्रोग्राम्स के जरिए के कोई चीज किस तरह करनी है। तो अब यहाँ पे हमें उसको बताना पड़ेगा कि इसके अंदर लार्जेस्ट वैल्यू कैसे वो ढूंढे। तो इस एल्गोरिदम को सॉल्व करने का ना पैटर्न ये होता है कि पहले हम ना एक वेरिएबल बनाते हैं लार्जेस्ट वैल्यू के नाम से, जिसमें हमारे पास जो हमारा रिजल्ट होगा इस एल्गोरिदम का, उसमें हम सबसे पहली वैल्यू होती है जो रे की, उसको वो सबसे पहली वैल्यू दे देंगे कि ये इनिशियली हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू 234 होगी। उसके बाद हम एक लूप चलाएंगे जो 234 के आगे सारी वैल्यूज पे चलेगा और चेक करेगा कि क्या वो वैल्यू 234 से बड़ी है। अगर वो बड़ी होगी तो वो लार्जेस्ट वैल्यू वाले वेरिएबल के अंदर ना वो न्यू जो बड़ी वैल्यू आई है उसको वो रख देगा, और इसी तरह वो चेक करता रहेगा बारी बारी और लार्जेस्ट वैल्यू को ढूंढ लेगा। तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम होने वाला है ये। सबसे पहले हम एक लेंथ का वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हमारे पास इस अरे की लेंथ होगी, साइज ऑफ, और यहाँ पे अरे देंगे हम इसको, और डिवाइडेड बाय साइज ऑफ अरे 0। इसमें भी वेरिएबल्स के ना नेमिंग कन्वेंशन कोई नहीं होती। आप ये अरे, मैंने यहाँ पे अरे देखा हुआ है, दिया हुआ है, आप यहाँ पे इसको कलेक्शन भी कर सकते हो, कोई भी मतलब नाम आप अपनी मर्जी का ना अरेज को दे सकते होते हो, इसमें कोई मतलब लिमिटेशन ऐसे नहीं होती। नेक्स्ट हम इसके बाद एक वेरिएबल बनाते हैं लार्जेस्ट वैल्यू का, और लार्जेस्ट वैल्यू में हम दे देते हैं अरे की सबसे पहली वाली वैल्यू। तो अरे 0 का मतलब होता है कि सबसे पहली जो हमारे पास अरे में वैल्यू होगी वो आएगी इसमें। इसके बाद हम लूप लगाएंगे int I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन लेंथ। इसलिए हमने यहाँ पे लेंथ गेट की थी ताकि हमें पता हो कि लूप कितनी ज्यादा वैल्यू, कितनी वैल्यूज तक चलना है। तो मिसाल के तौर पे अगर हमारे अरे की लेंथ बढ़ती है तो हमें यहाँ पे बार बार हमें या तो वेरिएबल की वैल्यूज को बदलना पड़ेगा, या हमारे पास ये कैलकुलेट करने का तरीका है जो हमारे पास ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा कि कितनी लेंथ तक लूप को चलाना है हमने। तो लेंथ यहाँ पे आ गई। उसके बाद आई प्लस प्लस लूप को कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हमने बस चेक करना है इफ अरे आई इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट वैल्यू, देन हमने बस लार्जेस्ट वैल्यू को लार्जेस्ट वैल्यू वेरिएबल में अरे आई को असाइन कर देना है। और आखिर में हम बस प्रिंट एफ कर देते हैं ये %d और कॉमा लार्जेस्ट वैल्यू, यहाँ पे लिख भी देते हैं लार्जेस्ट वैल्यू इज ये है। तो ये एल्गोरिथम काम किस तरह करता है, तो यहाँ पे मैंने सॉरी छोटी सी गलती की, यहाँ पे इसको i इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये एल्गोरिदम चलता है पहली वैल्यू को छोड़ के, क्योंकि हमने पता है कि पहली वैल्यू हमारे पास लार्जेस्ट ही है, तो हमने लूप को चलाना है पहली वैल्यू के आगे से। तो ये हमें पता कि ये लार्जेस्ट है अभी के लिए, फिर हमने देखना कि आगे वाली वैल्यू में से कोई लार्जेस्ट है या नहीं, इसलिए हम इस लूप को ना 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे। तो ये लूप चलता रहेगा जब तक ये एंड तक नहीं पहुंच जाता। और फिर हम चेक करते हैं कि क्या जिस इंडेक्स जो करंट इंडेक्स है, तो मिसाल के तौर पे पहली दफा जब ये चलता है तो आई की वैल्यू होती है 0, तो हम चेक करते हैं कि आई पहली दफा 1 होती है, तो हम पहली दफा हम चेक करते हैं कि अरे 1 पे मतलब इस वैल्यू पे क्या ये वैल्यू बड़ी है इस लार्जेस्ट वैल्यू से। लार्जेस्ट वैल्यू में भी हमारे पास 234 है, तो 53 बड़ा नहीं है 234 से, तो ये वाला हिस्सा नहीं चलेगा अंदर वाला इसका। फिर नेक्स्ट इटरेशन होगी लूप की,
और फिर i की वैल्यू 2 होगी, तो वो चेक करेगा क्या 233 234 से बड़ा है, क्योंकि अभी भी लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास 234 है, तो ये गलत होगा, फिर ये नहीं चलेगा। फिर अगली दफा वो चेक करेगा 1000 क्या बड़ा है 234 से, तो यस डेफिनेटली 1000 बड़ा है 234 से, तो फिर वो लार्जेस्ट वैल्यू वाली जगह पे ना इधर वो 1000 की वैल्यू रख देगा, और फिर आगे इसी तरह बारी बारी चेक करेगा कि इनमें से कोई बड़ी वैल्यू तो नहीं 1000 से, तो 1000 से इससे बड़ी कोई वैल्यू नहीं है, और अब ये सही से प्रोग्राम रन होना चाहिए। तो अभी से चलाते हैं। तो ये मैं यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना भूल गया था, इसकी वजह से एरर आ रहा था। तो यहाँ पे मेरे पास एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसको रीनेम करके कलेक्शन कर दिया था, लेकिन यहाँ पे मैं फिर भी अरे ही लिखता गया। इसको अब रन करते हैं तो अब ये चलेगा सही से, और ये मुझे बता रहा है कि लार्जेस्ट वैल्यू 1000 है, जो कि सही है क्योंकि हमारे पास इस अरे में 1000 ही सबसे लार्जेस्ट वैल्यू। तो अब इसको मैं यहाँ पे एक और लार्जेस्ट वैल्यू दे देता हूँ, तो अब वो मुझे बता रहा है कि ये नई वाली एक लार्जेस्ट वैल्यू आ गई है। यहाँ पे इसको मैं 2 दफा एक जीरो लगा देता हूँ, तो अब सबसे पहली वाली वैल्यू सबसे लार्जेस्ट होगी, तो उसको कोई मतलब पूरी वो जो चलेगा इसको कोई लार्जेस्ट वैल्यू 23400 से बड़ी मिलेगी ही नहीं। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज जो हम करेंगे वो हम एक सिंपल सा ना सॉर्टिंग वाला एल्गोरिदम बनाते हैं, जिसमें हम ना इस अरे के एलिमेंट्स की ना तरतीब सही करेंगे ताकि छोटे से बड़े तक की ना वैल्यू तरतीब के साथ हो। तो सबसे पहले 53 आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 233 आएगा, उसके बाद 324 बल्कि उसके बाद 234 आएगा, उसके बाद 324, इस तरह तरतीब ना वो खुद ही कंप्यूटर सही करे इनकी। तो उसके लिए हम एक सॉर्टिंग का ना एल्गोरिदम बनाते हैं। यहाँ पे मैं कंसोल ज़रा क्लियर कर लिया है, तो उसके लिए हम लूप लगाते हैं इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन लेंथ और i प्लस प्लस। तो ये हमारा पहला लूप होगा, आउटर लूप होगा। उसके बाद हमें इसके लिए एक अंदर भी लूप लगाना पड़ेगा, इंट j इज इक्वल टू i प्लस 1, I is less than sorry j is less than length j plus plus। तो ये लूप इस तरह चलेगा कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल ये इंडेक्सेस है ना हमारे पास 0, तो पहली दफ़ा जब i की वैल्यू 0 होगी तो हमारा एल्गोरिदम जो अंदर वाला लूप होगा वो बारी बारी चेक करेगा कि i से आगे वाली वैल्यूज में कोई i से बड़ी वैल्यू है, बल्कि हमने छोटी वैल्यू को पहले रखना है, तो चेक करेगा कि इससे कोई छोटी वैल्यू है आगे वाली वैल्यूज में, तो सबसे जो छोटी वाली वैल्यू जो उसे मिलेगी ना उसको वो लाके पहले की जगह रख देगा, और ये वाली वैल्यू जो कि वो जो उसकी जगह रख देगा। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास 53 होगा, बड़ा छोटा होगा सॉरी 23400 से, तो वो 53 को उठा के इसकी जगह रखेगा और इसको रख देगा 53 की जगह। तो इसको हम इस तरह करेंगे कि इफ sorry collection I is greater than collection j, तो हम चेक करेंगे कि अगर आगे वाली वैल्यू पिछली वैल्यू से बड़ी है, अगर बड़ी है तो हमने ना इनकी पोजीशंस को ना अदल बदल कर देना, स्वैप कर देना इनको। तो उसके लिए हम इंटीजर बनाएंगे एक और टेम्परेरी का, जिसमें हम टेम्परेरी ना इसकी वैल्यू को रखेंगे। तो इसमें कलेक्शन आई इसकी वैल्यू को रखेंगे टेम्परेरीली तौर पे, और फिर कलेक्शन की जगह हम आई में कलेक्शन जे, ये जे की वैल्यू रख लेंगे। तो अब हमने यहाँ तक ना ये कर लिया कि एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया जिसमें हमने ये वैल्यू रख ली है, और फिर इसकी जगह पे हमने ये रख दिया है। अब आखिरी हमने जो करना है वो जो टेम्परेरी वेरिएबल बनाया हुआ था हमने, जो हवा में इधर कहीं उड़ रहा होगा, उसकी वैल्यू ना हमने यहाँ पे 53 की जगह रख देनी है। तो कलेक्शन j इज इक्वल टू टेम्प। तो इस एल्गोरिदम से ना हमारी वैल्यूज को स्वैप हो जाएंगी, और तकरीबन यही था हमारा एल्गोरिदम, इसी से हमारी वैल्यूज सारी सॉर्ट हो जाएंगी। एक सिंपल सा एल्गोरिदम था, लेकिन बस समझने वाली चीज थी थोड़ी सी, जो कि एक अच्छी चीज है समझने को। तो अब हम बस एक और लूप लगाते हैं यहाँ पे, जिससे ना हम वैल्यूज को ना कंसोल में प्रिंट करवा देंगे, ताकि हम देख भी सकें कि क्या हमारी वैल्यूज
सॉर्ट हुई भी हैं या नहीं। और यहाँ पे मैं /t यूज कर रहा हूँ। ये /t ना टैब स्पेस डाल देता है एक बीच में कंसोल में। तो यहाँ पे हम कलेक्शन आई वैल्यू दे देते हैं और इससे हमारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी कंसोल में। तो अब हम देख सकते हैं कि सही ऑर्डर में ना हमारी सारी वैल्यूज को सॉर्ट कर लिया गया है। तो 53 सबसे पहले छोटा है, 233 फिर उसके बाद 234, इसी तरह बढ़ती वैल्यूज छोटी से बड़ी की तरफ जा रही हैं। अगर हमने इसको दूसरी तरह करवाना हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में करवाना हो, तो अभी ये असेंडिंग ऑर्डर में थी, अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएंगी। बस एक सिंपल बदलना था, तो अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज हो गई हैं वैल्यूज। और आज की वीडियो के लिए इतना ही कुछ था। उम्मीद है कि हमारे ना इस सीरीज की आखिरी वीडियो शायद हो, और इसके बाद हम दूसरी चीज़ों में शिफ्ट होंगे। वेब डेवलपमेंट शायद स्टार्ट कर दें हम, इसके बाद हो सकता है हम गेम डेवलपमेंट स्टार्ट कर दें। तो हम मैं मेरा इस चैनल के साथ गोल यही है कि मैं बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों के ना कोर्सेज इस चैनल पे बनाऊं, ताकि ये एक ना एक सेंट्रल एक लर्निंग सोर्स बन जाए हम पाकिस्तान के लिए। और फ्यूचर में मैं चाहूँगा कि मुख्तलिफ लोगों के के साथ मैं कोलेबोरेट करूं और उनके भी कोर्सेज मैं ला के इस चैनल पे रखूं, ताकि ये एक सेंट्रल प्लेस बन जाए लर्निंग के हब, एज अ लर्निंग हब पाकिस्तान के लिए, जहाँ पे लोग नई नई चीज़ें जहाँ जब भी सीखना चाहें वो इस चैनल पे आएँ और यहाँ पे उनके लिए वो वीडियोस पड़ी हुई हों। तो अगर आप भी कोई ऐसे इंसान हो जिसके पास एक स्किल है और आपको लगता है कि आप उसको अच्छी तरह से सिखा सकते हो, और अगर आपको भी लगता है कि आप इस चैनल पे कंट्रीब्यूट करना चाहोगे, कर सकते हो, तो प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट। मेरे चैनल पे टॉप के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा ईमेल मिल जाएगा, आप मुझे ईमेल कर सकते हो इस चीज़ के लिए, तो ताकि हम आपका भी कोर्सेज वगैरह इस चैनल पे अपलोड कर सकते हैं। और मेरा जो गोल है, मेरी एक्सपर्टीज जो है, मैं फ्रंट एंड डेवलपर भी हूँ, मैं बैक एंड डेवलपमेंट भी कर सकता हूँ, और मैं गेम डेवलपमेंट में भी कर सकता हूँ। और मैं इस तरह की काफ़ी सारी छोटी छोटी स्किल्स सीखी हुई हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह, एडोब इलस्ट्रेटर यूज़ करना, ये भी मैं यूज़ करना मुझे थोड़ा बहुत आता है। तो मेरा मेरा इस चैनल के साथ गोल यही है कि मुझे जो जो मेरे पास स्किल्स हैं मैं उसको अब पब्लिक के साथ शेयर करूं, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूं, ताकि उनके पास भी एक लर्निंग रिसोर्स हो फ्री में। क्योंकि मैं मेरा ये बहुत ज़्यादा बिलीफ है कि एजुकेशन फ्री होनी चाहिए हर किसी के लिए, हर किसी को एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो अगर ये आपको ऐसी चीज़ें पसंद हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। और मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।